जी प्रणाम। मैं एक शराबी, मेरा नाम सुरेश है। मैंने आज शराब नहीं पी है। आज का जो टॉपिक है, स्कूल ऑफ ए की पाठशाला। मैं भी जब स्कूल में जाता था, पढ़ता था, तो वहां पर भी पहले प्रार्थना ही होती थी। जैसे हम यहाँ पर भी, ये हमारा स्कूल ही है, क्योंकि यहीं पर सीखा जीवन को जीने की कला। तो वहां पर भी सबसे पहले प्रार्थना। यहाँ भी जैसे अभी हमने प्रार्थना की है, एक ईश्वरीय शक्ति है जिसको हम याद करते हैं। स्कूल में भी कहते थे, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पर, भूल कर भी कोई भूल होना। वो कह रहा, भूल से भी कोई भूल ना हो, परमात्मा हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो। तो लगभग 19-20 साल बड़ी शिद्दत, बड़ी मोहब्बत के साथ शराब पी। लव एट फर्स्ट साइट, मुझे पहली नजर में ही प्यार था शराब से। बीएड से शुरू हुई और उसके बाद बढ़ते चले गए, दोस्त बढ़ते गए, महफिलें जमती चली गई, झूम बराबर झूम शराबी लगी। घर वाले समझाने लगे, थोड़ी थोड़ी पिया करो, ये दिल है कि मानता नहीं, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। शराब बढ़ती जाती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लोग भी कह रहे हैं क्या हाल बना रखा है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा किसी की बात। क्या रोमियो जूलियट, क्या हीर रांझा, क्या लैला मजनू का प्यार होगा जो मेरा प्यार था शराब के साथ। शराब मेरी महबूबा बन गई। अब दुनिया समझा रही है। मेरी मम्मी कहती है, सुरेश मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा, तू शराब पिएगा मेरा खून पिएगा। मैंने फिर शराब, मेरी थी सच्ची मोहब्बत शराब के साथ। इन शॉर्ट, नुकसान होते जा रहे हैं। मेरा एक बार टू व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ, मेरे पैर की हड्डी टूट गई। मैं फिर बैसाखी के सारे फिर जा रहा हूँ शराब पीने। प्यार, इतना जबरदस्त प्यार। पुलिस केस हो गए 2-3 बार, हम नहीं मानेंगे। हाथ कांपने लगे रहे हैं। पैसे कम है, देसी शराब पीनी। एक बार मेरे को खून की उल्टी हो गई, घर वाले ले गए हॉस्पिटल। मैंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं जिंदगी भर शराब नहीं पीऊंगा। 2-3 दिन रखा, मैं बच गया। आने के बाद फिर वो ब्रांड गलत थे, वो जगह गलत थी, वो दोस्त गलत थे, मैं खाना नहीं खाता था, मैं ये नहीं होता था, वो फिर शुरू हो। सुबह सो के उठा, बीवी को कह रहे हैं, मेरे बिस्तरे पानी किसने डाला है, कुत्ते तो नहीं पेशाब की। ये हालत हो गई दोस्तों। हाथ कांपने, बाद में पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे से साइन नहीं हो रहे, मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मेरे से सड़क पार नहीं हो रही, मेरे को पानी से डर लग रहा है, मैं नहा नहीं रहा। मेरे, जब मैं खाने लगा, तो मेरे गले में चुभता है खाना, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा। शराब, वो पियो बस, डालो अंदर, हाजमोला की गोली से गटक लो। इतनी बुरी हालत भाई साहब, कुत्ते की दुम, मजाले सुधर जाए। और कुत्ते पे ध्यान है। एक दोस्त गया, दोस्त के घर पे, कह रहा है तेरा कुत्ता तो ऐसा लग रहा है जैसे शेर। कह रहा है शेर ही था, शराब पी पी के इसकी शक्ल कुत्ते जैसी होगी, तो मेरी शक्ल ऐसी होगी। हम नहीं सुधरेंगे, मानने को तैयार नहीं था बिल्कुल भी, किसी की बात नहीं मानी। मैं बहुत बार सोचता था, अब थोड़ी पीऊंगा, अब कम पीऊंगा, अब ब्रांड बदलूंगा, अब जगह बदलूंगा, अब छोड़ दूंगा। फिर परमात्मा से ही प्रार्थना कर रहा था। मैंने आत्महत्या की कोशिश की। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। मैं मर जाना चाहता था, ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं। लेकिन नहीं, कहते ना, गॉड हैज ए प्लान फॉर माई लाइफ। परमात्मा के पास मेरा प्लान था दोस्तों, और उसने कहाँ भेज दिया मुझे, यही भेज दिया पाठशाला में। ये ऐसा स्कूल जहाँ पे आके जीवन दान मिला मेरे को।
ये मस्ती की पाठशाला। और कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, वरना तो जबरदस्ती जिंदा। मैं तो जबरदस्ती जिंदा था ना जब शराब पी। यहाँ पे इन्होंने एक ही बात कही कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवारें गौर से पहचान ले, कीप कमिंग बैक, वापस आते रहो। यू आर नॉट ए बैड पर्सन, नॉट ए मैड पर्सन, तुम्हें एक छोटी सी बीमारी है, याद रखना। बीमारी बहुत गंभीर है, तुम गंभीर मत हो जाना। जिस दिन गंभीर हो जाओगे उस दिन गई भैंस पानी में। ये स्कूल की बात कर रहे हैं ना। स्टूडेंट बने रहो, जब तक स्टूडेंट बने रहोगे दुनिया को ताकत नहीं है शराब आ जाए। फिर जिस दिन हेडमास्टर प्रिंसिपल या कुछ बन गए तब थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ये आराम का मामला है। जो जल्दी में थे चले गए। ये प्रेम का मामला है। ये समर्पण का मामला है। वो आरती भी करते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, समर्पण कर दिया बस। यहाँ पर ईश्वर ने भेजा मेरे को इस स्कूल में। इस स्कूल में मेरे को परमात्मा ने भेजा। कहते हैं ना, फानुस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। कर दिया परमात्मा ने रोशन। बहुत बुरी हालत में आया था मैं, 40-45 किलो का, काला, बिल्कुल पतला, कांपता हुआ। मुझे किसी की बात समझ में नहीं आई दुनिया में। सभी मुझे प्यार कर रहे थे, मेरे घर वाले तो, खास तौर से मम्मी पापा। आपकी बात समझ में आ गई बस। फिर पहले दिन से आज तक फिर शराब पीने एक पड़े सफर को तो क्या मुड़ के देखना, कह रहे फिर मुड़ के नहीं देखना बस। और प्रोग्राम, एक कंसेप्ट इन्होंने दिया बहुत सुंदर, वन डे एट ए टाइम। कहते आज नहीं पीनी बस। मैं हमेशा कसम खाता रहा मैं कल से नहीं पीऊंगा। उन्होंने कहा कल का कोई काम नहीं है, प्रोग्राम है आज का, आज के दिन मीटिंग करनी है, 2 मीटिंगों के बीच में शराब नहीं पी। फिर आ जाओ एक दिन और। मैं फिर आ गया। उन्होंने कहा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मुझे तो अपने ऊपर भी विश्वास नहीं था कि क्या मैं शराब छोड़ सकता हूँ या छोड़े रख सकता हूँ। मुझे तो अपने ऊपर विश्वास नहीं था। आपने कहा बस, HOP, होप, आशा, हियरिंग अदर पीपल एक्सपीरियंस, अपनी बुलाए बुलाए बंद करो, सुनो, लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन। ये सारे टीचर हैं। ये जैसे स्कूल में टीचर हो तो बच्चे सुन रहे हैं। सुनो, सीखो, समझो, तब कर लेना। तो सुन लिया मैंने, लेकिन मुझे डर था कि कहीं मेरे बारे में तो नहीं कोई बात। किसी ने नहीं कहा कि सुरेश तेरे से तो हाथ कांप रहे, तेरे से तो चाय का कप नहीं पकड़ा यार, क्या हाल बनाया तूने। किसी ने कुछ नहीं। आते रहो बस। और क्या करने। हॉल्ट का प्रोग्राम होता है। हंगर, एंगर, लॉनलीनेस। पेट को 24 घंटे भर के रखो, 24 घंटे। गुस्सा नहीं करना। मेरे अंदर तो गुस्सा क्या, गुस्से के भी अंकल जी थे, रिजाइनमेंट खुंद के भरी पड़ी थी, बुरी हालत, फॉल्स प्राइड, सब मतलब सब दुनिया भर का अहंकार। वो जा रहे हैं लेकिन फिर भी आते रहने से दिमाग में परिवर्तन आएगा, दिमाग का खुलापन आएगा। जो हम पढ़ते भी है ना रोज, हाउ इट वर्क्स, HOW, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, फीलिंग। और आगे वो कह रहे हैं कि रिग्रेस ऑनेस्टी, पूर्णतः ईमानदार हो जाओ अपने आप से बस, पूर्णतः ईमानदार हो जाओ। और यहाँ आना ही पड़ेगा।
क्योंकि चलेगी अकेले ना तुमसे ही नहीं मिलेगी ना मंजिल, तो अकेले कुछ भी नहीं होने वाला है। ये आई का प्रोग्राम ही नहीं है, वी का, वी एडमिटेड हमने। और ये टोटल प्रोग्राम, इसमें तो पहले और आखिर के स्टेप में ही सिर्फ शराब की बात है, वहां शराब की बात ही नहीं है, ये प्रेम की बात है। मैंने कभी अपने आप से भी प्रेम नहीं किया, मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारकर उनको हमेशा के लिए काट दिया, जो कभी वापस नहीं है। जोत से जोत जगाते चलो प्रेम की गंगा, ये सारा जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम इन्होंने बताया ना कि ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है, ये वो प्रेम से शुरू हुआ। मैंने तो कभी अपने आप से भी प्रेम नहीं किया, मैं तो अपने आप को ही मारने के लिए बैठा हुआ था, दिन रात एक ही कर दिया कि मरो। नहीं मरा, वो परमात्मा का प्लान था, मेरा प्लान तो मरने का ही था ना। इन्होंने कहा थ्री फोल्ड डिजीज है ये बॉडी माइंड एंड सॉल की डिजीज, तुम्हारी आत्मा भी बीमार हो गई है। और ये जो स्पिरिचुअल प्रोग्राम है ये आत्मा के लिए है। फिजिकल शरीर में भी तुम्हें तुम्हारी डिमांड होती है शराब, दिमाग में हमेशा जुनून भरा। जब मैं नहीं भी मैं शराब पी रहा हूं तब भी मैं शराब के बारे में सोच, ये हालत थी। तो रुक जाओ, हॉल्ट का मतलब ये होता है रुक जाओ। तो फलक को जिद है यहाँ बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है यही आशिया मैंने। जिस दिन जिद हो जाएगी ना, जैसे मुझे जिद थी ना मैं शराब पीऊंगा, मैं तो पीऊंगा जी, मैं तो मरूंगा जी। जिस दिन स्कूल में रोज आने की जिद हो जाएगी ना, दुनिया को ताकत नहीं है फिर शराब, जिद बनानी पड़ती है। जो ये कह रहे हैं उसको करना होगा। इन्होंने कहा एक 12 कदम का एक सजेस्टेड कार्यक्रम है, उसको करो, समझो, स्पॉन्सर लो, बात करो, थोड़ा सा लिख लो। लेकिन वो अभी मैं बोल रहा हूं ना कि आराम का मामला है पर, और ये जो भी कुछ है मेरे अपने लिए है ये। जब मैं दूसरों को बदलने की कोशिश करूंगा तो मुश्किल है। आई कैन चेंज माई, मुझे अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना, अपने दृष्टिकोण को बदलना है। ये थ्री फोल्ड डिजीज के साथ साथ मुझे एक डिजीज और है मुझे, वो डिजीज ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की बीमारी। वो चक्कर क्या हुआ कि जैसे ही मैंने जवानी की दहलीज पे पैर रखा, वो शराब खुल गई, ढक्कन खुल गया उसका। मुझे तो बात करने का लहजा नहीं, तरीका नहीं, कुछ नहीं, समाज में कट गया मैं, परिवारों से कट गया, रिश्तेदारों से, मैं सब कुछ खत्म। मुझे तो थैंक यू बोलना, सॉरी बोल, मुझे कुछ भी नहीं आता, व्यवहार करना नहीं आया ना। वाणी पे मेरे तो कंट्रोल नहीं है, मैं अब शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो इन्होंने ऐसी वाणी बोली है, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप, तुम भी शीतल हो जाओगे, तुम भी अच्छे हो जाओगे। प्रोग्राम, ये प्रोग्राम क्या है? जीवन को जीने की कला है ये, बिना शराब। शुरू में मुश्किल है, बाद में मस्ती है। शुरू में थोड़ा लगता है अबे कहाँ फंस गए, लिखो जी, बताओ फिर स्पॉन्सर को, फिर ये करो फिर वो करो। और दोस्तों ये बस 7वें के बाद सारा ह्यूमिलिटी का ही प्रोग्राम है। वो मैं एक बार प्ले देखने गया था हरियाणा का, वो कह रहा था जय सुख ते चावे जीवना तो बंधु बन के रह, कह रहा बंधु बन जाओ और जीवन को जीने का आनंद ले लो बस। तुम किसी को नहीं बदल सकते हो। मैं तो सोच रहा था शुरू में बीवी को बदल दूं, बच्चों को बदल दूं, फलाना बदल दूं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन नहीं। ये अपने आप के अंदर, ये कहते हैं ना अल्टर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को बदलना है और नजर रखनी है। क्योंकि ये बीमारी बहुत चतुर चालाक और मायावी है, किसी भी रूप में आ जाएगी। सेक्स पावर मनी ट्रायंगल बताए, उसके लिए किया ट्रस्ट गॉड,
क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। अपना काम, अपनी सफाई अपना खुद का करो भैया। परमात्मा ने भेजा ना तुम्हें यहाँ पर, उसी से प्रार्थना करो बस। मैं जब आया था मेरी तो लाइफ बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट थी। यहाँ आते आते धीरे धीरे गेवा कलर हुई, ईस्टमैन कलर हुई, 2G 3G 4G डिजिटल 7G तक पहुंचने वाली है। प्रोग्राम है 1 डे एट ए टाइम, सिर्फ बस। मेरे को तो इतना ही ज्ञान है। दूसरा इन्होंने कहा जो डर गया समझो मर गया। कह रहे डरने का काम नहीं है। दूध फटने पर वही लोग परेशान होते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आपको भी आ गया, मुझे आ गया, फिर किस बात का डर है भाई? एक ही चीज है, यूनिटी सर्विस। कहते हैं यहाँ पे रहने का है। मैं अक्सर एक उदाहरण भी देता हूँ। एक रेडी पे अंगूर बिक रहे थे, तो भैया क्या भाव दिए? 100 रुपए किलो है। ये दूसरे ये 40 रुपए किलो, दोनों मीठे हैं, कोई ले लो। फिर ये 40 रुपए किलो क्यों? ये 100। कह रहे ये अपने गुच्छे से अलग हो गए इसलिए 40 के भाव जा रहे हैं। अब मुझे देखना है, मुझे 40 के भाव जाना है 100 के। उसके लिए मुझे रुके रहना होगा। उसके लिए एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि कुछ सब्र करो, कुछ बर्दाश्त करो, बहुत कुछ नजरअंदाज करो। ये नहीं माई वे हाईवे जो मैं कह रहा हूँ जी वही ठीक है। आज तक करते रहे, क्या मिला? बाबा का टुल्लू, कुछ नहीं हुआ ना। इसको जीवन को जीना है। और जीने के लिए इन्होंने ये जो 12 कदम का कार्यक्रम दिया ना, जैसे जो सिलाई की मशीन होती है, हम उसको चला रहे हैं, लेकिन वो कपड़े नहीं सिल रही। क्यों नहीं सिल रही है? क्योंकि सुई में धागा नहीं डाला। ये धागा ही 12 कदम का, जैसे हम धागा वो कपड़े सिलने लगी। इन शॉर्ट कि भाई अगर तुम नहीं करोगे तो शराब से बेशक दूर रहोगे, लेकिन जो जीवन का आनंद, जो मेरे को खुशियां, जो मेरे को आगे भी तो बांटना है ना। जो 12 कदम कहता है किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। प्रोग्राम बहुत सुंदर है, बस थोड़ा सा करने का। और फिर देखो मस्ती। तो जिंदगी में ऐसा कुछ करो, काम दोनों का चलता रहे। आंधियां भी चलती रहे और दिए भी जलते रहे। ये आंधियां भी चलती रहेंगी, पोल्यूशन है, भीड़ है, अभी आजकल ठंड बहुत है, वो तो रहेगी भैया। वो मैं थोड़ी ना बदल दूंगा। हाँ, मैं तो सिर्फ ये कर सकता हूँ, मैं गर्म कपड़े पहन सकता हूँ बस, और क्या मैं कर लूंगा? मैं तो नहीं कर सकता ना कुछ भी और। तो ये जो मैं बता रहा था ना, जिद वाली बात है बस। समर्पण कर दिया बस। तो बाकी तो यही है कि हमें अपने जो अहंकार पे नजर रखनी होती है, एक्सपेक्टेशंस पे नजर, रिजाइनमेंट पे नजर रखनी है, तभी ना। और हर दिन काम करना है, और हर दिन सुधार लाना है। जो 10वां कदम भी कहता है ना, कंटिन्यू टू टेक पर। अपनी इन्वेंट्री लेनी है, दूसरों की इन्वेंट्री छोड़ो ना, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मैं कहूंगा मेरे पेट में तो इज्जतें शोहरतें उल्फतें चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। ये दौर बदल जाता है तुरंत। फिर मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज फिर जीने की तमन्ना है। मृत्यु आ जाए, जब मर्जी आ जाए, उसके डर नहीं है। लेकिन जब तक जीना है, मैं उन जंजीरों में जकड़ा हुआ था शराब के, आज मुक्त हो गया ना। फिर परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। और बस यही है दोस्तों कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो हो गए ना। तो डरने का नहीं है, घबराने का नहीं है बिल्कुल भी। मैं हमेशा, मैंने कभी भी, मुझे तो याद नहीं है, शायद मैं 1-2 साल सोबर हूँ उस दिन से मैंने आज तक कभी कोई नेगेटिव बात भी की हो, कोई अपशब्द कहे हो या कुछ भी है। मैं ऑलवेज हमेशा कहता हूं कि बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। विचार तो आएंगे, थॉट्स आर नॉट राइट और मैं ये नहीं कह रहा। विचार आएंगे ना, निकालो ना भैया, उसको कौन निकालेगा? कोई दूसरा थोड़ा ना निकालने वाला है। विचार आएंगे ना,
सभी के बारे में आएंगे कि इसको बदल दो, इसको तो बोलने की तमीज नहीं है, इसको तो ये नहीं है, उसको वो नहीं है। अरे भैया, किसी के क्यों भगवान बन रहे हो तुम अपना देख लो ना, क्या किया था। मैं तो सुबह सो के उठता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो फिर मैं फ्लैशबैक पे जाता हूँ कि क्या था जीवन। परमात्मा तेरा धन्यवाद तब निकलता है जब मुझे वो याद आता है कि क्या था परमात्मा वो, और तूने मेरे को जीवन दान दे दिया। तो हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। ए ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मुस्कुराओ दोस्तों, रोमांटिक गाने सुनो, डांस करो, पेट को मस्ती है ये। और ये एक पाठशाला, ये आपके लिए खुला हुआ है स्कूल। ये कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, एक खुला खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मेरे लिए पहले से एक खुला हुआ था। परमात्मा ने देखो मेरे लिए कितनी बढ़िया प्लानिंग पहले ही कर रखी थी कि जा बेटा जा, तू वहां जा, वहां पे दाखिला ले ले और बस चल दे। फिर एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास ऐसे पास करता चला जा। और ये जो पास कर रहा है अपने लिए कर रहा है, ध्यान रखना, ये किसी के लिए नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, ये जो जीवन को जीने की कला ना, यहाँ पे सीखा। और लास्ट एक है कि प्रार्थना। बेबी को बेस पसंद है, कहते हैं ना, प्रार्थना तो बेस है। जो अब शुरू में मैं बात कर रहा था कि जो स्कूल में जाते थे सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। आत्म शांति, हिम्मत और सद्बुद्धि ईश्वर ही देगा तुम्हें, कोई नहीं दे सकता इस पृथ्वी पर। दूसरी बात, मीटिंग के साथ चीटिंग नहीं करने का। मेरा स्पॉन्सर शुरू से ही बोलता था कि 1.5 घंटे की मीटिंग है, 22.5 घंटे प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल। तुम्हें प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिकल प्रोग्राम है, लाइफ भी प्रैक्टिकल है। ये थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ने का, पेट को 24 घंटे भर के रखने का, थोड़ा टेलीफोन थेरेपी, थोड़ा स्पॉन्सर से बात, बस ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आज भी करता हूँ। और बस वही करते रहो, वही करते रहो दोस्तों, आनंद आ जाएगा जीवन का। फिर परमात्मा का धन्यवाद करो, ये ईश्वर तूने मेरे को इतना सुंदर जीवन दिया। आज मैं प्रणाम करता हूँ, आज मैं धन्यवाद करता हूँ तेरा। तो मैंने भी अपनी जिंदगी को इस कदर आसान बना लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया, यही है बस। माफ करो, हटा सावन की घटा, कोई मतलब नहीं भैया, हटाओ उसको। तो बस यही है। मैं घड़ी की तरफ भी देख रहा था, कह रहे 30 मिनट का। तो यही कहता हूँ कि तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, हमारी सांसों को छू के देखो, हमारी खुशबू महक रही है। ये खुशबू तो हमने महका नहीं है, बदबू ही बदबू थी। जो मेरे पास नहीं खड़ा होता था कहता यार सुबह सुबह तेरे तो बदबू आ रही है। मैंने कहा रात को भी थी यार, तो आज खुशबू महकानी है ना हमें। तो बहारें फिर भी आएंगी, बहारें फिर भी आएंगी। डरो मत, घबराओ मत। जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खास तौर से, जो लगातार चल ही रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। बहुत लोग मेरे को कहते भी हैं, सुरेश जी जिंदगी है खफा खफा और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। मगर नहीं भैया, रोने से भी क्या मिलेगा बाबा, ये टुल्लू कुछ नहीं होने वाला। जबरदस्ती हंसो, गाल खींचो, कुछ भी करो, मुस्कुराओ। ये प्रोग्राम ही इतना सुंदर है, ये इसको ऐसे नहीं जाने देना। एक एक दिन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है ये। मेरे पास भी कितने लोग आए, कितने चले गए। इसको जितना सिंपल करोगे, डोंट बी कॉम्प्लिकेटेड। हमारा स्लोगन्स याद कर लो सारे, कीप इट सिंपल। कितना सिंपल करो इसको, उतनी ही मस्ती आ जाएगी। तो दोस्तों, जो लोग आ रहे हैं वो आते रहें। तो सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। सबसे ज्यादा मैंने इमोशनल अत्याचार किए तो परिवार पे किए। आज मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ? क्या मैं छोटे छोटे काम करता हूँ? क्या मैं उनकी सहायता कर रहा हूँ? वो बहुत जरूरी है। तो यही है सब कुछ। बाकी तो सबके पास बिग बुक है, सबके 12 बाई 12 पढ़ते रहो, क्योंकि थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है लाइफ। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उसमें फिजिक्स, अगर तुम प्रैक्टिकल में फेल हो तो फेल माने जाओगे, अगर तुम थ्योरी में फेल हो तो फेल माने जाओगे, दोनों में पास होना है।
जीवन को सुंदर बनाना है मेरे को। तो मुझे लग रहा है कि शायद समय हो गया है। चलो, थैंक यू वेरी मच। और बाकी तो यही है कि एक का सफर थोड़ा लंबा है, तो क्या हुआ, थोड़ा तुम चलो, थोड़ा हम चलें, बाद में रिक्शा कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम, शुभ दिन।